दोस्तों ये है रॉन्ग टर्न मूवी का 4th पार्ट और ये स्टोरी शुरू होती है 1974 से, जहाँ पे हमें वेस्ट वर्जीनिया का एक सैनिटोरियम दिखाया जाता है और इस सैनिटोरियम में डीफॉर्म या फिर हम कह सकते हैं कि आदमखोरों को रखा जाता है। और उस सैनिटोरियम के इंचार्ज डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और इसी दौरान एक पेशेंट डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ लेता है और डॉक्टर एन की बालों की पिन निकाल लेता है और फिर डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को 3 ब्रदर्स के सेल में लेकर जाते हैं, जिनमें से कि एक 3 फिंगर, एक साटूथ और एक 1 आई था। और हम देखते हैं कि जब डॉक्टर एन और ब्रैंडन वहां से चले जाते हैं तो उसी पेशेंट को दिखाया जाता है जिसने डॉक्टर एन की हेयर पिन निकाली थी। वो उस पिन से लॉकअप का लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना होशियार नहीं था और तभी वो उस पिन को 3 ब्रदर्स की तरफ फेंक देता है। और हम देखते हैं कि उनमें से 3 फिंगर, जो कि सबसे चालाक था, वो उस पिन से लॉकअप को खोल लेता है और बाहर निकलते ही वो सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं। वो कंट्रोल रूम में जाकर सभी सेल्स को खोल देते हैं, जिससे कि सभी पेशेंट बाहर निकल जाते हैं और उस सैनिटोरियम में आतंक मचा देते हैं। और आगे हम देखते हैं कि वो तीनों डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और एक शॉक मशीन पर बांध देते हैं। वो डॉक्टर एन को तब तक करंट लगाते रहते हैं जब तक कि डॉक्टर एन का दिमाग पूरी तरह से पक ना जाए। इसके बाद वो डॉक्टर ब्रैंडेड को भी पकड़ लेते हैं और अपनी चालाकी दिखाते हुए डॉक्टर ब्रैंडन के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और हम देखते हैं कि 29 साल गुजर जाते हैं और वो सैनिटोरियम एक खंडर बन चुका था, जहाँ पर कोई भी नहीं बचा था सिवाय 3 ब्रदर्स के। और हम वहाँ पर 9 दोस्तों को देखते हैं जो कि वहाँ पर घूमने आए हुए थे और वो वहाँ पर स्नो का मजा उठा रहे थे। उनको अपनी एडवेंचर ट्रिप के नेक्स्ट स्टॉप पर पहुँचना था, लेकिन हम देखते हैं कि वो रात को रास्ता भटक जाते हैं क्योंकि उस रात जंगल में बहुत तेज तूफान आया हुआ था। और इसी दौरान वहाँ पर उन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है जो कि वही सैनिटोरियम की बिल्डिंग थी और वो कुछ मदद मांगने के लिए उस बिल्डिंग की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं उन्हें पता लग जाता है कि ये एक हॉस्पिटल था, लेकिन अब खंडर बन चुका है और वो आराम से वहाँ पर रात गुजारने लगते हैं। लेकिन उन सभी के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि वो इस जगह को अच्छे से देखना चाहते थे, इसीलिए वो उस पूरी जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि इंचार्ज ऑफिस में उन्हें एक वाइन की बोतल मिल जाती है और तभी वहाँ पर उन्हें पेशेंट्स की फाइल नजर आती है, जिससे कि उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पर आदमखोर और डीफॉर्म लोगों को रखा जाता था। और फिर हमें वहाँ पर 3 फिंगर नजर आते हैं जो कि बाहर से एक डेड बॉडी को उस सैनिटोरियम में ला रहे थे। और हम देखते हैं कि उन दोस्तों में से 3 लोग नाइट स्पेंड करने के लिए बैट्स को चेक करने के लिए जाते हैं और उन तीनों में से एक लड़का जिसका नाम विंसन था बैट्स को चेक करने के लिए एक रूम में जाता है और रूम में जाते ही उसकी चिल्लाने की आवाजें वहाँ से सुनाई देती है और उसकी चीखें सुनकर बाहर खड़ी दोनों लड़कियां जियाना और कैंडी डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत कर उस कमरे में जाती है। और फिर हमें बाद में पता लगता है कि विंसन उनके साथ एक घटिया सा मजाक कर रहा था और उन्हें डरा देता है, जिससे कि नाराज होकर वो दोनों उसे वहाँ पर छोड़कर चली जाती हैं। और हम देखते हैं कि पीछे से 1 आई सब कुछ देख रहा था। और हम देखते हैं कि बाद में विंसन अकेला ही जनरेटर को ढूंढने चल पड़ता है और वो जनरेटर को ऑन कर वहाँ पर लाइट ला देता है। और हम देखते हैं कि लाइट आने पर सभी दोस्त उस हॉस्पिटल में हलचल मचा देते हैं और वहाँ पर पार्टी करने लगते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें ये पता नहीं था कि कोई चुपके से उन पर नजर रख रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उन्हें एक फिल्म रील दिखाई देती है और फिर डैनियल उसे एक प्रोजेक्टर में लगाकर ऑन कर देता है। फिर सभी एक फिल्म को देखने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि उस वीडियो में 3 ब्रदर्स पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च की जा रही थी। और वो वीडियो देखकर लॉरेन बताती है कि उसका भाई इन तीनों के बारे में बहुत खौफनाक कहानियां बताता था। वो बताती है कि वो तीनों बहुत खतरनाक थे और लोगों को मारकर खा जाते थे, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहा था। और फिर सभी वहां से उठकर सोने चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि जब सभी अपने रूम में सो रहे थे तब विंसन को अपने रूम में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर जाकर टहलने लग जाता है। जब विंसन वहाँ पर घूम रहा था तब उसे एक आदमी बैठा हुआ नजर आता है। जब विंसन उसके पास जाता है तो उसे पता लगता है कि वो मर चुका है और वो और कोई नहीं बल्कि उनके ग्रुप का इंचार्ज था, जिसके पास उन्होंने पहुंचना था। और उसी को 3 ब्रदर्स मारकर इस सैनिटोरियम में लाए थे। और जब वो उसे देखकर भागने लगता है तो तभी सॉटूथ उसके सामने आ जाता है और एक नुकीले औजार को उसकी खोपड़ी के आर पार कर देता है। और हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि जियाना सभी से विंसन के बारे में पूछती है जो कि वहाँ पर मिसिंग था, लेकिन किसी ने भी उसको वहाँ पर नहीं देखा था।
और हम देखते हैं कि इसके साथ साथ उन सभी का सारा सामान वहाँ से गायब हो चुका था और वो सभी सोचते हैं कि विंसन इस बार भी उनके साथ कोई मजाक कर रहा था और वो सभी वहाँ पर विंसन को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उनमें से 4 स्टूडेंट्स जो कि बेसमेंट की तरफ जा रहे थे, वहाँ पर उन्हें अजीबो किस्म का एक केज मिलता है जिसमें कि कई तरह के औजार पड़े हुए थे और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वही सारे सेल्स मिल जाते हैं जहाँ पर किसी टाइम में पेशेंट्स को रखा जाता था। और जब वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तब वहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा खून दिखाई देता है जो कि ताजा था, जिससे कि वो सभी घबरा जाते हैं और फिर वो विंसन को जल्दी से ढूंढने के लिए चारों अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि जियाना किचन की तरफ चली जाती है, तब वो वहाँ देखती है कि सॉ टूथ एक लाश के टुकड़े कर रहा था और फिर तभी 3 फिंगर आकर वहाँ से सॉ टूथ को ले जाता है और जियाना भी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और सभी लोगों के पास पहुंचकर उन्हें वो सब बताने की कोशिश करती है। और तभी उनके सामने एक जैकेट में कुछ आकर गिरता है और जब कैनिया उस पोटली को चेक करने जाती है तब उस पोटली के अंदर से उनके ग्रुप लीडर का सर निकलता है। और तब वो सभी इस सिचुएशन को समझ ही रहे थे कि तभी तीनों भाई ऊपर से एक वायर फेंक कर क्लेयर के गले में फंसा देते हैं और उसे ऊपर खींच लेते हैं और नीचे से कायल उसके पाँव पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि कायल पूरा उसके खून में लथपथ हो जाता है और इतनी कोशिश के बावजूद भी वो कायल को नहीं बचा पाता और कायल का सर धड़ से अलग होकर उसी के ऊपर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि ये सीन देखकर सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और जब वो अपनी स्नो बाइक्स लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तब किसी की भी स्नो बाइक नहीं चल पाती क्योंकि उन तीनों ने बाइक्स के स्पार्क प्लग्स को निकाल लिया था और तब किसी के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। और उनमें से लॉरेंस जो कि स्की चैंपियन थी वो डिसाइड करती है कि वो स्की कर कर उनके लिए मदद लेने जाएगी और वो बाकियों के लिए मदद लाने के लिए वहाँ से चल पड़ती है। और बाकियों के पास वहाँ पर ठंड से बचने के लिए भी गर्म कपड़े नहीं थे और वो ज्यादा देर के लिए उस तूफान में भी खड़े नहीं हो सकते थे। तभी वो सभी इंचार्ज ऑफिस में खुद को लॉक करने का डिसीजन करते हैं, इसीलिए वो जल्दी से जाकर इंचार्ज ऑफिस में खुद को लॉक कर लेते हैं। अब उनके पास अपनी सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं था, हालांकि बेसमेंट में उन्होंने बहुत सारे औजार देखे थे, इसलिए कायल और सारा बेसमेंट में जाकर हथियार लाने का फैसला करते हैं। और जहाँ पर हम देखते हैं कि 3 फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है और वो खुद को केज में बंद कर लेते हैं। और जब 3 फिंगर वहाँ से चला जाता है तब वो तीनों बहुत सारे औजार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वन आई ऑफिस के दरवाजे में छेद कर कर कैनिया को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि ब्रेजेट वन आई के हाथ पर ब्लेड मारती है और कैनिया को आजाद कर लेती है। और दूसरी तरफ वो तीनों बेसमेंट से भाग थे तो सबसे पीछे डैनियल होता है और हम देखते हैं कि साटूथ डैनियल को पकड़ लेता है और उसे किचन में ले जाकर बांध देता है। और जब काइल और सारा ऑफिस में पहुंचती है तब उन्हें पता लगता है कि डैनियल उनके पीछे नहीं है। और दूसरी तरफ वो तीनों ब्रदर डैनियल को जिंदा ही काट रहे होते हैं और जिसकी चीखें वो सब सुन सकते थे। और लास्ट में बहुत सारी बहस के बाद वो उसे पहचानने के लिए जाते हैं और तब काइल किचन में जाकर देखता है कि वो तीनों उसकी मसल को काट कर तेल में फ्राई कर कर खा रहे थे। और वो देखता है कि डैनियल अब बचा नहीं है और वो डिसाइड करते हैं कि उन तीनों को एक ट्रैप में फंसाना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर उन तीनों पर अटैक कर देते हैं और एक सेल में बंद कर देते हैं। और फिर काइल उन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है, लेकिन कैनिया उसे ऐसा करने से रोक देती है क्योंकि वो उन्हें दिमागी रूप से ठीक नहीं समझ रही थी। और फिर वो सभी काइल को वहीं पर पहरा देने के लिए रोक देते हैं और सभी सोने के लिए चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो तीनों उसी सेल में लोग थे जहाँ पर वो 29 साल पहले लोग थे। और हम देखते हैं कि 29 साल पहले उन्होंने जिस पिन से उस लॉकअप को खोला था आज भी वो पिन वहीं पर पड़ी हुई थी। और जब काइल सो रहा था तब 3 फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए उस लॉकअप को खोल लेता है और बाहर निकलते ही सॉ टूथ काइल को पकड़ लेता है। और जब कैनिया काइल को चेक करने के लिए वहाँ पर आती है तब जनरेटर खुद ब खुद बंद हो जाता है और वहाँ देखकर उसे पता लगता है कि ना वहाँ पर काइल है और ना ही उस सेल में 3 ब्रदर्स थे। और वो वापस आकर सभी को बता देती है। और जब वो रूम में लोग थे तब कोई आकर उनके रूम में झांकता है जिसके चेहरे पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि सभी मिलकर उसे चाकुओं से मार देते हैं। और जब वो उस कपड़े को हटाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि वो काइल था जिसकी जुबान 3 फिंगर ने काट ली थी। और तभी वहाँ पर 3 ब्रदर्स आ जाते हैं
जिसे देखकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं और वो भागते भागते एक रूम तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनके ग्रुप का सारा सामान रखा हुआ था और वो अपने अपने गर्म कपड़े पहनकर खिड़की से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन उस सैनिटोरियम की सभी विंडोज को सीज किया हुआ था और फिर ढूंढने पर उन्हें एक खिड़की मिलती है जो कि खुली थी, लेकिन उसके दूसरी तरफ बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई थी जिसे सारा तोड़ने की कोशिश करती है। और इतनी देर में वो तीनों भाई भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं कि जिस कमरे में वो सभी बंद थे, थ्री फिंगर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और इतनी देर में सारा बर्फ को तोड़कर एक रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है और वो सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जाना वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती और वो वहीं पर फंस जाती है और सो ट्रूथ एक ड्रिल लेकर उसे वहाँ पर मार देता है और बाकी सभी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। लेकिन वो तीनों भाई उन्हीं की स्नो बाइक्स लेकर उनके पीछे लग जाते हैं और फिर सो ट्रूथ ब्रिजेट को पकड़ लेता है, लेकिन ब्रिजेट उस पर चाकू से हमला करती है और सो ट्रूथ उसको छोड़ देता है। और दूसरी तरफ हमें लॉरेन दिखाई देती है जो कि तूफान में बर्फ जमने के कारण मर चुकी थी। और यहाँ पर अफसोस करने की बात ये है कि जहाँ पर वो मरी थी मेन रोड बिल्कुल उसके सामने ही था, जो कि तूफान की वजह से उसे नजर नहीं आया और वो हिम्मत हार कर वहीं पर बैठ गई थी। और हम देखते हैं कि एंड में कैनिया और सारा ही बचते हैं और अभी भी वन आई उनके पीछे पड़ा हुआ था। और जब वन आई कैनिया को पकड़ने ही वाला था तब सारा उसे मारकर गिरा देती है और वो दोनों अपनी स्नो बाइक लेकर वहाँ से चली जाती है और खुशी खुशी में उन्हें वहाँ पर लोहे की वायर लगी हुई नजर नहीं आती। और जब वो उस वायर को क्रॉस करते हैं तो उनका सर धड़ से अलग हो जाता है और एंड में थ्री फिंगर उनके सर को उठाकर वहाँ से चल पड़ता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताइए और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और रॉन्ग टर्न के आने वाले पार्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।